हेलो गाइस। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसके कवि रैदास जी हैं, जिनका जन्म सन 1388 ईस्वी सन में हुआ है और उनका निधन मतलब कि मृत्यु सन 1518 में हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अनुमानित, मतलब उनके मृत्यु का जो यहाँ पे समय दिया हुआ है 1518, वो एक अनुमानित है, अनुमान लगाया गया है। चलिए आगे हम सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे। संत कबीर रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। समकालीन का मतलब बहुत ही नज़दीकी। रैदास जी को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, जो रैदास जी हैं उनको रविदास जी के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। वे काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कबीर रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित हैं। अब अगर आप पूछेंगे कि गुरु ग्रंथ क्या है, तो जो पंजाबी होते हैं उनका एक ग्रंथ आता है जिसका नाम गुरु ग्रंथ है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। इनकी पदें कितनी हैं, तो वो 200 से भी अधिक है। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। प्रभुमय बनना है मतलब प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। अब देखिए, प्रस्तावना देखने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जिसको एक बार देख लेंगे। बांस का मतलब क्या होता है? बू या गंध, मतलब कि किसी प्रकार की महक, गंध। मोरा का मतलब मोर। घन मतलब होता है बादल। बरे का मतलब होता है जला हुआ, जले। दासा मतलब दास। सुहागा का मतलब होता है एक तरह का खनिज पदार्थ। चकोर, एक पक्षी जो चंद्र की ओर देखता है। और चितवत मतलब होता है देखना। इस प्रकार किसी को एक ही नज़र से देखते रहना, उसे बोलते हैं चितवत। अब आते हैं हम अपने काव्य में। सबसे पहला पद है हमारा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम अगर चंदन हो तो मैं पानी हूँ। जाकी अंग अंग बास समाने। अब वो क्या बताते हैं यहाँ पे कि प्रभु जी आप चंदन हो तो मैं पानी हूँ। जिस प्रकार चंदन को पानी में मिलाने पर पूरा पानी का सुगंध कैसा, चंदन के सुगंध सा हो जाता है, तो उसी प्रकार जाकी अंग अंग बास समाने, चंदन को पानी में मिलाने से पूरे पानी में किसकी सुगंध आ जाती है? चंदन की। दूसरा पद है यहाँ पे हमारा, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। घन, देखिए हमने नीचे शब्दार्थ में देखा कि घन का मतलब क्या होता है? बादल। तो रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी अगर आप घन बादल हो तो मैं क्या हूँ? मोर हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार एक पक्षी चितवत मतलब एक ध्यान से किसको देखता है? चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं मोर के रूप में आपको, बादल को देखता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक। हम यहाँ पे तीसरा पद देखेंगे, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। यहाँ पे रैदास जी अपनी तुलना किससे करते हैं? बाती के साथ, कि अगर प्रभु तुम दीपक हो तो हम क्या हैं? बाती हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जो कि अपना अस्तित्व खो के दिन रात जलता रहता है, उसी प्रकार मैं आपकी भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। यहाँ पे हम चौथा पद देखेंगे, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। यहाँ पे रैदास जी ने अपनी तुलना एक धागे से की है, जिसमें मोतियों को गूंथा जाता है और मालाएं बनाई जाती हैं। वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम अगर मोती हो
तो मैं क्या हूँ, धागा हूँ, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। और वो अपने आप को किससे तुलना करते हैं, जिस प्रकार सोने में सुहागा होता है वही वो अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। 5वें पद में उन्होंने बताया है कि अगर आप स्वामी हैं तो मैं आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदासा जिन उन्होंने अपने नाम का वर्णन किया है कि ऐसी भक्ति रैदास करता है कि अगर तुम स्वामी हो तो मैं आपका दास हूँ। आई होप, आशा करूँगी कि आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो।